गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कनेक्स एकेडमी। तो पिछली बार हम लोग ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आई टोल्ड यू कि देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड वाज एडजॉइंट मेथड जो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड मेथड दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो क्या देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो स्टेप्स है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें जो स्टेप्स तुमको फॉलो करने हैं वो क्या है। उसके बाद मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में एक्चुअली करना क्या है। तो जो पहला स्टेप तुमको करना है वो है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जिसका भी तुमको इनवर्स निकालना उसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, जो हम एडजॉइंट मेथड में भी करते हैं। सेकेंड स्टेप इज determinant of A should not be equal to 0. If it is not equal to 0, then we can say A inverse exists. तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट 0 है या नहीं। अगर नहीं है तो वो एग्जिस्ट करेगा, नाउ वी कैन प्रोसीड। थर्ड जो स्टेप है इसमें हम लोग को A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, ये फॉर्मूला फॉलो करना है। मैट्रिक्स में रूल है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स बनता है। ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है, तो फिलहाल हम उस चीज में नहीं जा रहे। बस यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। अब इसको फॉलो करके वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये स्टेप के बाद फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये तीन स्टेप जो पहले लिख लो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के कुछ रूल्स है वो मैं बताऊंगा। राइट दैट फर्स्ट। Now we are going to start with rules of transformation. मैट्रिक्स में टोटल 3 रूल है। 3 रूल से आप किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है, कुछ नंबर्स है, उसको आप बदल सकते हो। तो वो 3 रूल्स क्या पहले बोल देते हैं। फर्स्ट रूल, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, मतलब आप किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स ए है 1 -3 2 0 4 7 5 1 2, सपोज मैट्रिक्स ए है, इसमें यू कैन सी देयर आर 3 रोज। तो इंटरचेंज ऑफ 2 रोज का मतलब है कि मैं किसी भी दो रो को, अगर सपोज मैं ये कर रहा हूँ कि R1 इंटरचेंज R3, मतलब मैं फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो जो थर्ड रो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाएगा। सो दिस मैट्रिक्स विल बिकम, जो पूरा थर्ड रो था वो फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकंड वहीं पर है, एंड लास्ट विल बी, ये जो फर्स्ट रो था वो लास्ट में आ जाएगा। मैंने दो रो को आपस में बदल दिया। ये आप किसी भी रो को कर सकते हो। R1 के साथ R2 हो सकता है, 2 के साथ 3 या 1 के साथ 3, किसी भी दो को आप बदल सकते हो और कितने भी बार बदल सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि कितनी बार बदलना है, एक ही क्वेश्चन में आप कितनी बार बदल सकते हो। ये फर्स्ट रूल है एलिमेंट चेंज करने का। सेकेंड रूल, मल्टीप्लाई पर्टिकुलर रो by a non-zero scalar। आप किसी भी एक रो को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब जीरो के अलावा जो भी नंबर्स है, जो भी रियल नंबर्स है जीरो के अलावा, उन सब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रो। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव 3 1 0 2 -1 8 3 2 4। सपोज एक मैट्रिक्स है और मुझे ये करना है 2 टाइम्स R3। 2 टाइम्स R3 का मतलब होता है जो थर्ड रो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ।
तो इसमें थर्ड रो मतलब ये वाला रो है, तो ये पूरा रो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ योर आंसर विल बी फर्स्ट रो में नो चेंज, सेकंड एज इट इज, एंड थर्ड विल बी 2 से अगर ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 6, 4 एंड 8। तो ये मैंने 2 से किया है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो के अलावा, जीरो नहीं होना चाहिए। माइनस वाला हो सकता है नंबर, ये कोई इंटीजर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन में हो सकता है नंबर, किसी भी तरह का नंबर, बट एक्सेप्ट जीरो। और ये हम किसी भी रो को कितने भी बार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। देन द थर्ड रूल, ऐड और subtract any two rows, ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रोज। आप किसी भी दो रो को आपस में या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स है। अब मुझे किसी भी दो रो को आपस में सपोज ऐड करना, आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो अगर मुझे ऐड करना है तो इट विल बी, सपोज फर्स्ट रो को मुझे थर्ड रो के साथ ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R3। R1 और R3 को मुझे ऐड करना है, और उसका जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर मुझे ऐड होकर आएगा, वो मुझे फर्स्ट रो में लिखना है, R1 में लिखना है। क्यों R1 में? क्योंकि यहाँ पर मैंने R1 पहले लिखा हुआ है। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप दो रो को आपस में ऐड या लेस कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा ऐड या लेस करके, वो नंबर आपको उस रो में लिखना है जो आपने पहले मेंशन किया है। R1 पहले मेंशन है तो आंसर 1 में लिखना है। अगर R3 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, तो R3 में आपको जो है वो रिजल्ट वाला नंबर लिखना है। तो हियर आई एम चेंजिंग फर्स्ट रो। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या चेंजेस आएगा? फर्स्ट रो पे थर्ड रो में अगर ऐड करूँ, मतलब ये फर्स्ट रो को थर्ड से अगर ऐड करना है, तो 1 के साथ ये 1 ऐड होगा, 2 के साथ 7, 3 के साथ 4, और बाकी के रो जो है वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, इसी में मैं एक सब्ट्रैक्शन भी ले लेता हूँ। सपोज मुझे करना है R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब जो सेकंड रो है उसको मुझे बदलना है। कैसे बदलना है? सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो करके। तो ये पूरे सेकंड रो में से फर्स्ट रो माइनस होगा, एज आई सेड चेंज आएगा सेकंड रो में। इसका मतलब फर्स्ट रो ऐसे होगा, ये 1 2 3 वैसे ही रहेगा। सेकंड रो में मुझे R2 माइनस R1 करना है, मतलब ये R2 है और ये R1 है। 5 माइनस 1 दिस इज 4, माइनस 2 इज माइनस 4, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। नो चेंज इन द लास्ट। So these are the 3 rules that you have to follow while doing the transformation method. Okay? ये rules पहले लिखो सब लोग। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द सम। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.5 आ जाते हैं। 2.5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब एलिमेंट को ट्रांसफर करने बोला है। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज we have 3 minus 4 2 and 2, और वहां लिखा है you have to do R1 इंटरचेंज R2, R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ। तो अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो को मैं इंटरचेंज करूंगा तो सेकंड रो जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा और फर्स्ट रो विल कम ऑन द सेकंड। ये हो गया आंसर। फिर सेकंड जो है इसमें, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है 2 4 1 एंड -5।
और इसमें लिखा है C1 इंटरचेंज C2। मैंने आपको जो रूल्स समझाया था वो सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं, मतलब रो को किस तरह से बदलना है। सेम रूल अप्लाई होते हैं कॉलम्स के ऊपर भी। तो जब सी लिखा है मतलब वो कॉलम्स की बात कर रहा है। इंटरचेंज मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करना है। तो ये वाला जो है वो कॉलम होगा, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट विल कम ऑन द सेकंड। तो यहाँ पर 4 -1 और ये 2 और 1, तो हम कॉलम्स को भी आपस में वही रूल से बदल सकते हैं। देन आफ्टर थर्ड जो है उसमें 3 1 and -1, 1 3 and 1 and -1 1 and 3। सबसे पहले लिखा है 3R2, तो पहले हम लोग 3R2 करते हैं। अगर हम लोग 3R2 करेंगे मतलब कि R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगा। सेकेंड रो में 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम 3 9 and 3, और लास्ट रो भी वैसे ही रहेगा। तो पहले तो 3R2 लिखा था, फिर उसके बाद लिखा है C2 is equal to C2 minus 4C1। C2 is equal to C2 minus 4 times C1। तो C2 मतलब सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम को बदलना मतलब ये वाले कॉलम को चेंज करना है। तो जिसको चेंज करना है उसको मत लिखो, तो सिर्फ सेकेंड कॉलम को छोड़ के बाकी के नंबर्स हम पहले से लिख लेते ताकि हम लोग गलती से भी वहां पर चेंज ना करें। अब जो सेकेंड कॉलम है वो मुझे चेंज करना है, और रूल क्या बोला उसने, C2 minus 4 times C1, मतलब इस कॉलम को 4 टाइम्स इससे माइनस करना है। तो 1 को मैं 3 से माइनस करूंगा लेकिन 4 टाइम्स, तो 1 minus 4 times 3 अगर करूंगा तो 1 minus 12 हो जाता है। 1 minus 12 का मतलब होगा -11। 9 minus 4 times 3, तो 9 minus 12 हो गया, दैट इज -3। 1 minus 4 times -1, 1 minus 4 times -1, इस तरह से अगर करूंगा तो ये आएगा 1 plus 4 means the answer is 5। तो दिस विल बी 5। तो हमने सेकंड कॉलम को चेंज किया इस रूल के हिसाब से। So this is how you can change the elements, right? ओके, अब हम लोग आते हैं इनवर्स कैसे ढूंढना उसके ऊपर। तो क्वेश्चन 3 और 4 तो एडजॉइंट मेथड से हमने कर लिया था, 5th भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, 6 में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लियरली लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स ढूंढना है। तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स तुमको दिया होगा उसको एक नाम दे दो, जैसे मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए जो है उसको मैं नाम दे रहा हूं 1 2 2 and -1। अब इसका हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का जो मैंने रूल्स लिखाए थे, अभी 3 स्टेप लिखाए थे तुमको। पहला स्टेप था यू हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए का अगर डिटरमिनेंट ढूंढना है तो डिटरमिनेंट के लिए हम लोग क्रॉस में इंटू करेंगे। 1 into -1 is -1, 2 into 2 is 4, तो योर आंसर इज -5। अब रूल क्या था, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हम लोग इनवर्स फाइंड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेप जो मैंने लिखा था वो फॉर्मूला था, देखो ए इनवर्स का, वो था इस तरह से कुछ। वी नो दैट A into A inverse is equal to I, ये फॉर्मूला फॉलो करना है। A जो है वो ये मैट्रिक्स है, तो A की जगह हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं 1 2 2 and -1 into A inverse, we don't have that value, वीडियो को फाइंड करना है, is equal to I मतलब पता होगा 1 0 and 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से जो क्या करना है उसको बराबर जानना है। तुम्हारा काम ये है कि ये जो सारे एलिमेंट्स है ये चारों, इन चारों को बदलना है। अब बदल के लाना क्या है वो समझो।
ये जो नंबर्स है 1 0 0 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स, वो तुमको लेके आना है यहाँ पर, यानी ये ऐसा मैट्रिक्स इधर दिखना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन नंबर्स को हम लोग को बदलना है। और बदलने के रूल्स क्या है वो मैंने भी बताया, 3 रूल से तुम बदल सकते हो उसको। क्वेश्चन को अगर सिंपल करना है तो जब भी हम नंबर्स को बदलेंगे तो एक ऑर्डर फॉलो करो। अगर वो ऑर्डर फॉलो करोगे तो आपका आंसर जल्दी भी आएगा और वो पीछे के नंबर्स फिर से चेंज नहीं होंगे। ऑर्डर क्या है इस तरह से 1 2 3 एंड 4। मतलब जब भी आपको ये नंबर लाना है तो सबसे पहले ये 1 मतलब कि पहले ये 1 को लेके आओ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 है मतलब इस 0 को पहले लाना है, फिर नेक्स्ट ये 3 मतलब ये 1 को पहले लाना है, और फिर 4 उसके बाद ये 0 की तरफ जाना है। तो तुमको इस ऑर्डर में आगे बढ़ना है, यहाँ से इधर फिर इधर फिर इधर 1 2 3 4 इस ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़े। कैसे बढ़ते देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 1 लाना तो ऑलरेडी है। अब रूल क्या था, ये 1 आने के बाद नेक्स्ट इधर जाओ। तो इस स्टेप के लिए अगर हमको चाहिए तो इधर 0 होना चाहिए। अब 0 कैसे आ सकता है, मैंने तुमको 3 रूल बताए थे। पहला रूल क्या था कि इंटरचेंज करो। अगर मैं इस रो को इससे इंटरचेंज करूँ तो ये 2 और -1 यहाँ पर आएगा, मतलब कि इधर 2 हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, तो 0 तो नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट रूल फॉलो नहीं हो सकता। सेकेंड जो था, हम किसी भी रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे 2 की जगह 0 लाना है तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो 0 हो सकता है, और 0 से मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड, जो मैंने क्लियरली बताया था। मतलब सेकेंड रूल भी नहीं हो सकता। तो अब बचता है थर्ड रूल। थर्ड रूल मतलब हम दो रो को आपस में ऐड कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, अगर माइनस करूँ तो 2 - 1 है 1 हो जाएगा, तो वो भी नहीं चल रहा है। लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर इसमें से मैं 2 टाइम्स इसको माइनस करूँ तो 0 हो सकता है, मतलब 2 में से 2 जब जाएगा तब वो 0 हो सकता है। तो आई कैन से कि मुझे सेकेंड रो को बदलना है। कैसे बदलना है, सेकेंड रो में से माइनस करना है 2 टाइम्स फर्स्ट रो। डायरेक्ट माइनस करूँगा तो नहीं आएगा, लेकिन 2 टाइम्स प्ले करूँगा तो 0 आ जाएगा। अब ये रूल तुमको यहाँ सेकेंड रो में फॉलो करना है। इसका मतलब फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, तो पहले से लिख दो उसको। और ये काम आप दोनों साइड करो क्योंकि दोनों साइड बदलना है। तो इसका भी जो फर्स्ट रो है वो पहले ही लिख दो। अभी जो सेकेंड रो है वो दोनों तरफ का चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होगा, इस रूल से। R2 मतलब कि 2 - 2 टाइम्स 1 अगर करो तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। -1 - 2 टाइम्स 2 मतलब कि -1 - 2 टाइम्स 2 अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है 1 - 4, यानी आंसर आएगा -3। तो यहाँ पर जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा -3। यहाँ भी चेंज करना है, 0 - 2 टाइम्स 1 करूँगा तो -2 आएगा, 1 - 2 टाइम्स 0 करूँगा तो 1 ही रहेगा। तो अब ये 1 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे जाना है, इसको 1 करना है। तो इसको 1 करने के लिए ये -3 को अगर 1 करना है तो हमेशा याद रखना इस प्लेस पे जब भी आपको 1 लाना है तो हमेशा सेकेंड रूल ही फॉलो करना, कोई और कभी फॉलो मत करना, नहीं तो आंसर पीछे का चेंज हो जाएगा। सेकेंड रूल मैंने क्या बताया था, आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर यहाँ पर 1 आएगा, -3 को। तो व्हाट वी कैन डू इज, सेकेंड रो को हम लोग अगर -1/3 से मल्टीप्लाई करें, -1/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो आंसर है इधर 1 हो जाएगा, और 0 × होगा 0 यानी ये नंबर भी बदलेगा नहीं। तो फर्स्ट रो में तो वैसे ही चेंज नहीं है क्योंकि हम सेकंड रो को कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में 1 और 2 ही रहेगा। 0 × दिस इज 0, -3 × दिस विल बी 1। Here also first row no change। अगर मैं इस -2 को -1/3 से इंटू करूंगा तो +2/3 हो जाएगा। इस 1 को -1/3 से करूंगा तो -1/3। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब मुझे इस 2 की जगह पर 0 लेना है। तो 2 की जगह अगर 0 लाना है मतलब फर्स्ट रो में 0 लेना है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो 1 आएगा, लेकिन इसमें से 2 टाइम्स इसको माइनस करूँ तो 0 आ सकता है। तो फर्स्ट रो में लाना है मतलब फर्स्ट रो को चेंज करना है। तो पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट रो, उसमें से माइनस करना है 2 टाइम्स सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में से 2 टाइम्स इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर 0 आ सकता है। 1 में से 2 टाइम्स 0 करूँ तो 1 ही होगा, 2 में से 2 टाइम्स 1 इज 0, सेकेंड रो में नो चेंज।
सिमिलरली 1 में से 2 टाइम्स 2/3 को माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है 2 टाइम्स 2/3, ये तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टू द 4/3, 3 इंटू 1 इज 3, 3 माइनस 4 इज -1/3, ये ऊपर रख देंगे। फिर 0 में से 2 टाइम्स -1/3 करना है, 0 में से माइनस करना है 2 टाइम्स -1/3, तो 0 तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/3 हो जाएगा। और सेकेंड रो में नो चेंज। अब ये जो हमने जो चेंज करना था वो नंबर सारे चेंज हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो आई होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यहाँ से हट जाता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई कर दे तो वो मैट्रिक्स ही आता है। जैसे 1 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई, तो समझो ये 1 ही है, तो 1 इंटू ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स ही है, और सामने यहाँ पे तुमको नंबर दिख रहा है 2/3 और -1, ये तुम्हारा आंसर है, ये ए इनवर्स का आंसर है। तुम चाहो तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, अगर आगे करना है स्टेप, ये जरूरी स्टेप नहीं है, इफ यू वांट तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि सबके पास 1/3 कॉमन है, तो आप चाहो तो 1/3 बाहर निकाल सकते हो, तो ये -1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये -1, ये भी राइट है, ये भी राइट, कहीं पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहले डिटरमिनेंट निकालना है, 0 नहीं आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, फिर a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, जिसमें ए वाला जो मैट्रिक्स है वो पूरा बदलना है। कैसे बदलना है, मैंने यहाँ दिखाया था आपको कि इस ऑर्डर में जाना है, 1 2 3 एंड 4, ये ऑर्डर में अगर आप जाओगे तो तुम्हारा आंसर जल्दी है, राइट।